वैसे जरूरी नहीं, पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दिया करें। इस मूवी का नाम है क्राई वुल्फ 2005। तो शुरुआत होती है एक डरी हुई लड़की से जो घने जंगल में रात के वक्त अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, क्योंकि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब बार बार पीछे मुड़कर देखने की वजह से उसका पाँव मुड़ गया और वो नीचे जाकर गिरती है। तभी उसने देखा कि जो इंसान मेरा पीछा कर रहा है वो मेरे बहुत ही करीब है, इसीलिए वो वहाँ पड़े एक टूटे हुए पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है ताकि कातिल उसे देख न सके। होता भी ऐसा ही है, पर कातिल उससे ज्यादा चालाक था। वो उसके नंबर पर कॉल कर देता है, जिससे बेल बजी। लड़की जैसे फोन काटने के लिए हिली, कातिल ने उसे देख लिया। वो लड़की पर गन पॉइंट करते हुए उसके पास आया और अगले ही पल शूट करके उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद अगले दिन हम ओवन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इस टाउन में नया था और एक हाई स्कूल में पढ़ने आया था। वो स्कूल की हर एक जगह को चेक करता है, पर पूरा ही स्कूल खाली था, वहाँ एक भी स्टूडेंट नहीं था। वो अब जैसे एक बिल्डिंग के पास आया, अंदर से एक लाल बालों वाली लड़की निकलकर बाहर आई जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। ओवन उसको देखकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि पहले ही नजर में वो उसे पसंद आ गई थी। लेकिन फिर वो उसे पूछता है कि बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं। लड़की बताने लगी कि सब असेंबली में है। कल जिस लड़की का जंगल में कत्ल हुआ है वो हमारे स्कूल की ही थी, कातिल का कुछ पता नहीं। तो असेंबली में सबको ये लेक्चर दिया जा रहा है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है। इसी रात ओवन जब सो रहा था तो उसका रूममेट जो उसके साथ इसी कमरे में रहता है वो अचानक आकर ओवन के मुँह पर हाथ रख देता है। उसे शोर ना करने का कहकर वो चुपके से बोलता है कि चलो ओवन, चर्च में हम सब गेम खेल रही है। जिस पर ओवन ने मना कर दिया, ये कहकर के जा तुम, मैं नहीं आ रहा, मुझे सोना है। पर जब उसका रूममेट ये कहता है कि लाल बालों वाली लड़की ने तुम्हें बुलाया है, तो फौरन जाने के लिए मान गया। ये दोनों भी चर्च में आ गए, जहाँ लाल बालों वाली वो लड़की जिसका नाम था डॉजर, वो अपने इन सभी दोस्तों के साथ एक गेम खेलने वाली थी जिसका नाम था क्राई वुल्फ। वो इस गेम की असूल सबको बताती है कि फर्ज कर ले मैं भेड़ बकरियां चराने वाली हूँ और आप सब में से एक वुल्फ है, जबकि सारे शीप भेड़े हैं। आप लोगों को अपने बीच में से उस इकलौते वुल्फ को ढूंढना है। जिसने भी ढूंढ लिया समझो वो जीत गया और उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद वो सबको आंखें बंद करने का कहकर ओवन के सीने पर अपने लिपस्टिक से निशान लगाती है, क्योंकि उसने दरअसल ओवन को ही वुल्फ चुना था। जिसके बाद वो सबकी आंखें खुलवाकर कहती है कि आपका गेम शुरू हुआ, अब बताओ तुम में से वुल्फ कौन है। सब लोग गलत अंदाजा लगाकर एक एक करके इस गेम से आउट होती जाती हैं, जबकि आखिर में ओवन ही बचता है जो इस गेम को जीत गया था। वहाँ वो और डॉजर अकेली थी। ओवन या उसके दोस्तों के बारे में कोई ऐसी बात कह देता है जो उसे पसंद नहीं आती, तो गुस्से में वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में खाना खाते हुए ओवन डॉजर और उसके दोस्तों के साथ जाकर टेबल पर बैठ जाता है। वो यहाँ प्लान कर रही थी कि इस बार छुट्टी वाले दिन क्या स्पेशल करना चाहिए। तब डॉजर आइडिया देती है कि इस बार हम झूठ बोलने वाला गेम खेलेंगे, पर आपस में नहीं बल्कि इस बार पूरे स्कूल के साथ। जिसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि हम स्कूल में सबको ये बताएंगे कि इस स्कूल की जिस लड़की का कत्ल हुआ है, इन्हें शुरुआत वाली उसे एक पागल कातिल ने मारा है जिसने खून करना बस शुरू ही की, जिसमें उसने अपना टारगेट इस स्कूल की उस लड़की को भी चुना। वो इसी टाउन में रहता है और अब न जाने वो किस किस को मारेगा। इसके आगे क्या करना था इन लोगों को समझ नहीं आती, जिस बात से डॉजर का मूड खराब हो गया। वो उठकर वहाँ से बाहर चली जाती है। तब ओवन भी उसके पीछे पीछे जाकर अपना आइडिया बताता है ताकि वो उसे खुश कर सके। जिसके बाद ये दोनों लाइब्रेरी गए, जहाँ ओवन उसे अपना प्लान बताने लगा कि हम पूरे स्कूल को नकली ईमेल भेजेंगे और वो कातिल वाली बात हर जगह फैलाएंगे। अब जैसे हर कातिल का नाम होता है, हम भी उस कातिल को नाम देंगे जो होगा वुल्फ। साथ ही उसे एक गेटअप भी दिया जाएगा, ये बताने के लिए कि वो कैसा दिखता है, जिसके मुताबिक उसने चेहरे पर मास्क और हरे रंग की जैकेट पहनी होगी। इसके साथ ही उसके जूते ऐसे होंगे जिसकी उंगलियों वाली साइड लोहे की होगी और काले दस्ताने भी उसने पहन रखे होंगे। जिसके बाद हम बताएंगे कि वो लोगों को अपने पसंदीदा हथियार से मारना पसंद करता है, जो एक आर्मी का शिकार करने वाला चाकू था जिसकी धार बहुत तेज होती है। अब यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि ये वुल्फ कातिल वगैरह सब इनके दिमाग की बनाई गई चीजें थी। असल में ऐसा कुछ नहीं था। शुरुआत वाली लड़की को किसने मारा था उस बारे में ये खुद भी नहीं जानती थी। जिसके बाद सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर उस कातिल की एक पूरी कहानी बनाते हैं कि वो हैलोवीन की रात बहुत सारे कत्ल करता है। जो भी उसके टारगेट बनते हैं हर कोई स्टूडेंट होता है। अब हैलोवीन एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग अलग अलग तरह के होलिये बनाकर फिरते हैं। खैर इसी रात ओवन स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को ये ईमेल भेज देता है, इसके साथ ही पूरे स्कूल में इस ईमेल का चर्चा होने लगता है। अगले दिन उनका क्लास टीचर ओवन को अपने साथ ऑफिस लेकर गया, जहाँ वो दोनों चेस गेम खेलते हैं। इस बीच टीचर ओवन से उस ईमेल के बारे में पूछने लगा। वो उसे वार्न करता है कि तुमने गलत किया, ऐसे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। अब की बार ऐसी गलती कर दी, लेकिन अगली बार ख्याल रखना। अब ओवन परेशान था, इसीलिए अपने डैड को कॉल करता है, पर उसके डैड बिजनेस मीटिंग में मसरूफ होने की वजह से फोन काट देती है। तभी उसे एक अनजान आईडी से मैसेज आता है। आईडी के मालिक का नाम वुल्फ था। वो ओवन को धमका रहा था कि तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, शायद तुम इस बात से अनजान हो कि तुमने किससे पंगा ले लिया। अब ओवन को लगता है कि शायद ये एक प्रैंक, एक मजाक
है जो मेरा रूममेट मेरे साथ कर रहा है। तो इस बात को उसने नजरअंदाज कर दिया। पर थोड़ी देर बाद जब उसका रूममेट आया और उसने वुल्फ की आईडी के बारे में पूछा तो ओवन को समझ लग गई कि नहीं, ये नहीं है वो। जिसके बाद इनका शक गया डॉजर पर। वो इस वक्त पूल में अपनी स्विमिंग तैरने की प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी अचानक पानी में कुछ गिरा जिस तरफ उसका ध्यान गया और वो चौंक गई। दरअसल ओवन और उसका क्लासमेट शक की बुनियाद पर उसे सबक सिखाना चाहते थे। वो पूल में बर्फ के टुकड़े फेंक रही थी और अब जब वो आखिरी टुकड़ा फेंकते हैं तो डॉजर डूबने का नाटक करती है। ये देखकर दोनों घबरा गए। जल्दी से उसे बचाकर पूल से बाहर ले आती है। ओवन जैसे उसे होश में लाने लगा वो अपने मुंह से ओवन पर पानी गिराकर हंसने लगती है और बताती है, अगर तुम चालाक हो तो मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। अब वो जब उसे वुल्फ की आईडी के बारे में पूछता है तो डॉजर उसे बताती है कि मैं पूरा दिन अपने चश्मे वाली दोस्त के साथ थी। वो आईडी मेरी नहीं, न ही मैंने उससे मैसेज किया है। मुझे शक है वो हमारे उस दोस्त की है जो टीचर है। जो सुनकर ओवन फौरन उसके पास जाता है जहाँ वो तो बच्चों को पढ़ा रहा था। ओवन उससे भी आईडी के बारे में पूछता है कि कहीं वो तुम्हारी तो नहीं जिससे मुझे धमकियों वाले मैसेजेस आ रही है, पर उसने मना कर दिया। ये कहते हुए कि नहीं, वो मेरी नहीं है, ना ही मैंने तुम्हें कोई मैसेज किया, क्योंकि मैं तो पिछले कई घंटों से यही बैठकर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारे कमरे से तोड़-फोड़ की आवाज सुनी थी, इस बारे में मैंने शिकायत भी कर दी है। ये बात सुनकर ओवन फौरन अपने कमरे में आया। देखता है कि उसके रूममेट की साइड को किसी ने बुरी तरह से तबाह बर्बाद करके रख दिया है, तोड़-फोड़ करके, जबकि ओवन वाली साइड को जरा सा भी नहीं छेड़ा। ये देख ओवन को लगने लगा कि जरूर ये काम उस वुल्फ का है जो वुल्फ वाली आईडी से मुझे मैसेज किया है। उसका रूममेट ओवन पर गुस्सा करता है कि इसकी पीछे वजह तुम हो, जब भी तुम्हारी साइड एकदम ठीक है। तभी ओवन को मैसेज आया। जब उसने चेक किया तो वुल्फ का ही था, जो कह रहा था, ओवन इस बार मैंने तुम्हारे रूममेट को टारगेट बनाया। तभी इन्हें अपने कंप्यूटर पर खून से भरी एक पिन दिखती है जो डॉजर के चश्मे वाली दोस्त की थी, इसीलिए ये दोनों उसे फोन करते हैं। इन्हें ये भी पता चल जाता है कि डॉजर ने इनसे झूठ बोला। उस वक्त वो अपने चश्मे वाली दोस्त के साथ नहीं थी। ये जानकर ओवन का गुस्सा आया। वो जल्दी से डॉजर के पास जाकर झूठ बोलने की वजह पूछता है। तो वो उसी लाइब्रेरी की सुनसान जगह पर लाकर वजह बताती है, जो बात ओवन को भी समझ आ गई। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी ओवन वहाँ एक आदमी को देखता है जिसने बिल्कुल वैसे वुल्फ के कपड़े पहने हुए थे जो वुल्फ इन्होंने अपनी कहानी में बनाया, यानी किलर जो सबको मारता है। इसी के साथ लाइब्रेरी की सारी लाइट्स अपनी आप ही जलने बुझने लगती है। ये दोनों समझ गए कि वुल्फ भी यहाँ आ गया इनको मारने के लिए, इसीलिए ये बड़े ध्यान से बगैर कोई आवाज के आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी इन्हें पता चला कि वो जिससे डर रही है वो तो बस एक बड़ी औरत है जो यहाँ की लाइब्रेरियन है। इन्हें गलतफहमी हुई, तो इसीलिए ये दोनों फौरन वहाँ से बाहर आ गए। दोनों जब बात कर रही थी तो ओवन को याद आया कि मैं तो अपना बैग लाइब्रेरी में ही भूल आया हूँ, इसीलिए वो फौरन अंदर आ गया, लेकिन उसका बैग वहाँ नहीं था। इस बात को नजरअंदाज करके वो बाहर आया जहाँ पर डॉजर अब नहीं थी। उसकी दोस्त ओवन को बताती है कि मैंने उसे हमारे टीचर के ऑफिस की तरफ जाते हुए देखा। ये सुनकर जब ओवन वहाँ गया तो उसकी तो होश ही उड़ गई। वो देखता है कि डॉजर टीचर के बहुत ही करीब है, जिससे साफ लग रहा था कि उनके बीच कोई ताल्लुक है। इससे ओवन एकदम टूट गया। मूड खराब होने की वजह से वो वापस अपने कमरे में आ गया। उसका रूममेट बैग देते हुए कहता है कि ये लाइब्रेरियन ने भिजवाया है, पर वो तो इतना दुखी था कि अपना बैग भी चेक नहीं करता। रूममेट ओवन से आने वाली हैलोवीन पार्टी के बारे में पूछने लगा कि हम पार्टी में क्या पहन कर जाएंगे, जिस पर ओवन ने जवाब दिया कि मैं किसी पार्टी की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि मैं कल भी क्लास ही लूंगा। अगले दिन जब ओवन क्लास में था तो उसके बैग से एक शिकार करने वाला तेजधार चाकू निकलकर नीचे गिरता है। उसे देख ओवन काफी हैरान रह गया, पर जैसे उसने चाकू उठाया सब उससे ऐसे डरने लगे जैसे कि अभी ये हमें मार देगा। जिस बात से ओवन को गुस्सा आ गया। वो सबको कहता है, तुम पागल हो, सब मुझसे ऐसे डरे हो जैसे मैं कोई कातिल हूँ, कितनी गंदी सोचे तुम्हारी मेरे बारे में। पर उनका टीचर जबरदस्ती उसे चाकू लेकर बैग में रखता है और उसे फौरन घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि टीचर को उस पर काफी गुस्सा था। ऐसी तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था, तो ओवन को वो निकालना चाहता था। पर ओवन टीचर को ही धमकी देने लगा कि अगर आपने मुझे निकाला तो मैं प्रिंसिपल को जाकर बता दूंगा कि आपके और डॉजर के बीच कोई चक्कर चल रहा है। जो सुनकर अपनी नौकरी की खातिर टीचर उसे छोड़ देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है अब सीधा हैलोवीन के दिन, जहाँ सारे पार्टी में जा रही थी। पर ओवन कैफे में पोछे लगा रहा था जहाँ वो जॉब करता था। तभी अचानक वहाँ वुल्फ किलर आ जाता है, जिसे देखकर पहले तो ओवन डर गया, पर जब उसने ओवन पर हमला किया तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग गया। एक कमरे में आकर छुप गया, खुद को वहाँ बंद कर लिया। वो फिर सीधा उस जगह पर गया जहाँ हैलोवीन पार्टी चल रही थी। उसे वहाँ अपने दो दोस्त दिखे जो पार्टी के हिसाब से अपना हुलिया बदल कर आए थे। ओवन उन्हें बताता है कि वुल्फ किलर आ गया है, जो हैलोवीन के दिन मारने के लिए आता है। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे मारने के लिए बस आ ही रहा है। जिस पर उसके दोनों दोस्त ओवन को समझाते हैं कि डरो मत, वो कोई वुल्फ किलर नहीं बल्कि तुम्हारा रूममेट हो सकता है जो तुम्हें डरा कर पार्टी में लाना चाहता होगा। जो सुनकर उसे भी यही लगा कि हाँ, ये मेरा रूममेट ही होगा। तो इस बात को नजरअंदाज करके वो गाड़ी में आकर बैठ जाता है यहाँ से जाने के लिए। पर तभी पीछे बैठा वुल्फ किलर उसे पकड़ लेता है। फौरन यहाँ गार्ड्स आ गए जो वुल्फ पर गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन जब उसने अपना नकाब हटाया तो पता चला कि तो ओवन की दोस्त है, जो कहती है डरो नहीं, मैं बस प्रैंक कर रही थी।
ये साबित करना चाहती थी कि वुल्फ किलर कोई लड़की भी हो सकती है। अगले दिन स्कूल की प्रिंसिपल ओवन और जिस दोस्त ने प्रैंक किया था उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। कहती है कि तुम लोगों के साथ क्या करना है ये तो हम एक हफ्ते तक बता देंगे, पर तब तक तुम स्कूल से बाहर नहीं जाओगे। अपने कमरे में आकर ओवन को पता चला कि सच में हैलोवीन आज ही है, तो वो डॉजर और अपने सभी साथियों को चर्च में मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ इन सबको पता चला कि सच में स्कूल के लोगों पर हमले होना शुरू हो गए और अभी इस बात की तह तक जाना चाहती थी कि आखिर कौन हो सकता है और वो इंसान कौन है जो वुल्फ की आईडी से मैसेज कर रहा है, क्योंकि वो जो भी है उसने क्राई वुल्फ वाली कहानी का रूप खुद को दे दिया है। वुल्फ बनकर जो भी फिर रहा है वही आईडी वाला वुल्फ है। ओवन डॉजर को कहता है कि मुझे तुम पर और हमारे टीचर पर शक है कि तुम्हारे बीच कुछ है, तो सच बताओ ऐसा कुछ है। वो बिना कुछ बोले परेशान सी होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ ओवन का एक दोस्त अपनी दोस्त को कॉल करता है जहाँ से उसके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिससे वो समझ गया कि वुल्फ किलर ने वहाँ पहुँच के मेरी दोस्त को पकड़ लिया है। फौरन वो उसकी मदद के लिए निकल गया। ओवन मदद के लिए फौरन सिक्योरिटी को कॉल करता है, पर वो उसकी बातों का यकीन नहीं करती क्योंकि उनके पास सुबह से ही ऐसी प्रैंक कॉल्स आ रही थी। तभी इन लोगों की नजर वहाँ पड़ी एक लाश पर गई जिसकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उसे बिल्कुल वैसे मारा गया था जैसे इन लोगों ने अपनी ख्याली कहानी में बनाकर ईमेल के जरिए लोगों को बताया था, जिसका मतलब था कि इनका ये प्रैंक अब सच होकर इनके सामने आ रहा था। ये लोग काफी डर गए, फौरन स्कूल से भागने का प्लान बनाते हैं, पर ओवन बोला कि हमें डॉजर को भी साथ ले चलना चाहिए, तो मेरा इंतजार करो, मैं उसको लेकर आता हूँ। जिसके बाद उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहाँ आकर तो उसके होश ही उड़ गई। वो देखता है कि वुल्फ किलर मेरे एक दोस्त को मार रहा है, वो भी काफी बेरहमी से। तभी उसकी नजर रूममेट की गाड़ी पर पड़ी। वो फौरन भागकर बाहर आया, पर तब तक गाड़ी वहाँ से निकल गई, यानी उसका रूममेट बगैर उसे लिए ही यहाँ से चला गया। तभी उसकी नजर अपने टीचर की गाड़ी पर जाती है, जिसका मतलब वो अभी तक स्कूल के अंदर था। ये देखकर ओवन सीधा टीचर के ऑफिस गया, जहाँ तभी फोन की घंटी बजती है। वहाँ दरअसल डॉजर थी जो रो रो कर बता रही थी कि वुल्फ किलर ने मेरी एक दोस्त को मार दिया और अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए जान बचाकर मैं टीचर के ऑफिस आ रही हूँ। ओवन खिड़की से डॉजर को यहाँ आते हुए देखता है, पर तभी उसकी नजर वुल्फ किलर पर गई जो उसके पीछे ही था। अचानक वो डॉजर को पकड़कर चाकू से उस पर हमला करता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। ये देखकर ओवन इतना घबरा गया कि उसके दिल बाहर आने लगता है। हड़बड़ी में वो टीचर का दराज खोलता है तो उसे वहाँ एक गन पड़ी हुई दिखती है। तभी इधर टीचर खुद आ गया, जिसने अपने हाथ में वुल्फ किलर की चीजें पकड़ी हुई थी, जैसे उसके कपड़े और चाकू। टीचर उसे समझाता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं किलर नहीं हूँ, ये चीजें तो मुझे नीचे से मिली। पर ओवन जो पहले ही काफी डरा हुआ था, उसका दिमाग और खराब हो गया। वो टीचर पर गन पॉइंट कर देता है। ये देख वो झपट पड़ा, ओवन से गन छीनने की कोशिश करता है और इस सीना झपटी में गोली चल गई जो सीधा टीचर के सीने में लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तब यहाँ डॉजर, रूममेट और उनकी एक और दोस्त आ गई, जो टीचर की लाश को देखकर काफी हैरान रह जाती है। अगले सीन में पुलिस यहाँ आकर ओवन को अपने साथ ले जाती है कत्ल करने के जुर्म में। इस ग्रुप को यहाँ अपनी गलती का एहसास होता है कि हमारा प्रैंक एक ही रात में कत्लो गारत में बदल गया। कातिल का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाता। इसके बाद दो पुलिस ऑफिसर्स टीचर के ऑफिस में छानबीन करने लगते हैं, जहाँ उन्हें शुरुआत वाली लड़की की तस्वीरें मिलती है और हमें पता चलता है कि टीचर का ताल्लुक इस लड़की से भी था। जेल में ओवन के डैड उससे मिलने आए, बताते हैं कि बेटा तुम फिक्र मत करो, तुमने सिर्फ अपने बचाव में गोली चलाई थी, इसीलिए बहुत जल्द तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। और हाँ, जो गन तुम्हें टीचर की ऑफिस में मिली थी वो वही वाली गन थी जिससे शुरुआत वाली लड़की का खून हुआ। बाद में डॉजर ओवन से मिलने आई और रोते हुए बताती है कि मुझे पता चल गया था कि टीचर का उस लड़की के साथ चक्कर है, पर मुझे अपने दोस्तों को प्रैंक में नहीं फंसाना चाहिए था, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। ये सुनकर ओवन दोनों बातों को आपस में जोड़ता है और उसे सारी बात समझ आ जाती है कि ये सारा मामला असल में डॉजर का प्लान था, जो इसने शुरुआत से ही बनाया हुआ था। यानी कि उसने शुरू से ही ओवन और अपने दोस्तों को प्रैंक नाम पर किसी कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो अपना बदला ले सके और अपने टारगेट को मार सके, जो टारगेट और कोई नहीं बल्कि टीचर ही था। अब ओवन उसे सारी बात सच बताने को कहता है, इस पर वो कहती है कि हाँ, वो क्राई वुल्फ मैं ही थी, मैंने ही वुल्फ वाली कहानी बनाई और बाद में उसे सच भी मैंने ही बना दिया। पर इस बात का अब कौन यकीन करेगा कि मैं ही क्राई वुल्फ हूँ? कहीं से भी शक मुझ पर नहीं आ सकता, जो कहकर वो वहाँ से चली गई। तो अब मैं आपको यह सारी बात क्लियर कर देती। दरअसल डॉजर का ताल्लुक अपने टीचर से काफी पुराना था, और जब शुरुआत वाली लड़की स्कूल में आई तो टीचर ने उसके साथ भी ताल्लुक बना लिया। वो डॉजर को टाइम कम देने लगा। इस बात से उसे शक हुआ, उसने छानबीन करना शुरू कर दी और जब डॉजर को पता चला कि वो मेरे साथ ताल्लुक में होती हुई भी किसी और के साथ है, तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं टीचर और उस लड़की से अपना बदला लेकर ही रहूंगी। उसने प्लान बनाया जिसमें उसने टीचर की गन से लड़की को शूट करके मार दिया।
ताकि अगर पुलिस छानबीन भी करे तो टीचर को ही पकड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉजर को जब अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आया तो उसने पहले ओवन को अपने लिए पागल किया और बाद में उसे और अपने दोस्तों को इस्तेमाल करके क्राई वुल्फ वाली ये पूरी गेम बनाई और बाद में उसे सच भी कर दिया अपना बदला लेने के लिए। इस क्राई वुल्फ कत्ल वाली गेम में उसने पूरे स्कूल को इसीलिए शामिल किया ताकि उसके दोस्त न फंस जाएं और वो अपना बदला भी लेने टीचर को मार कर। वो जानती थी कि ओवन मेरे लिए पागल है, इसलिए उसने ओवन को क्राई वुल्फ चुना और उसके हाथों से टीचर को मरवा दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जब पुलिस उसके ऑफिस से छानबीन करेगी तो उन्हें टीचर के खिलाफ सारे सबूत मिल जाएंगे, जैसे कि वो गन और फोटोज। इस वजह से ओवन को भी छोड़ दिया जाएगा और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन यहाँ हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि इस लड़के डॉजर ने सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इतना बड़ा प्लान बनाया जिसमें वो कामयाब भी हो गई। क्राई वुल्फ बनकर उसने जिस पर भी हमला करने का नाटक किया उनमें से कोई भी नहीं मारा गया, क्योंकि वो सिर्फ टीचर को ही मारना चाहती थी। लेकिन उसने बार बार किसी न किसी को क्राई वुल्फ बनाकर सबको गुमराह किया ताकि उस पर शक न आए कि वो ही वुल्फ है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को किसी भी चीज को लेकर इतना जुनूनी नहीं होना चाहिए कि वो जुनून आपको बुरे रास्ते पर ले जाए। चीजों को हमेशा बर्दाश्त करना सीखे। ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।